हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वेलकम बैक टू आवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करने वाले। आज के लेक्चर में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, और अगर इसके पहले के कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो फटाफट सर्च करना है द एसएम एकेडमी चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन, और जितने भी पहले के टॉपिक के सारे टॉपिक फटाक से आप देख लो, कंसेप्ट को क्लियर कर लो। फिर इसके बाद आपको जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके बारे में कुछ अच्छा आइडिया आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, लेट अस बिगिन। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक रेफरेंस, देखो इसके नाम में ही आ रहा है रेफरेंस, तो हम लोग कुछ रेफरेंस को चूज करते हैं किसी सिस्टम को बताने के लिए, राइट। जैसे एग्जांपल ले लेते, अगर हमारे पास कोई ट्रेन है, ओके, हमारे पास ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन का हम बोल सकते हैं कोच है, ओके, ये ट्रेन है। तो ऐसा ट्रेन तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कंसिडर करना है कि ये ट्रेन ही है, ओके, ये कोच है ट्रेन का, ओके, ये व्हील है। तो ये ट्रेन के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ओके, कुछ लोग ये ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं। ट्रेन में गर्दी भी है, सारा सीट भरा हुआ है, आपको जगह नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ओके। अभी यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे कहीं पे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे नहीं हो सकता, ट्रेन के रास्ते में प्लेटफॉर्म तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस तरीके का कुछ प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे भी कुछ लोग खड़े हैं, ये इस तरीके से, ओके। अभी ये जो लोग हैं, ये लोग जब ट्रेन को और जो ट्रेन में पैसेंजर्स बैठे हैं इनको देखेंगे तो इन्हें लगेगा कि ट्रेन और ट्रेन की जो पैसेंजर अंदर बैठे हैं वो जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि इनको ऐसे लगेगा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। बट वहीं पे अगर ये लोग एक दूसरे को देखेंगे, ये लोग एक दूसरे को देखेंगे तो इनको लगेगा अरे हम दोनों तो रेस्ट पे कभी से, ये लोगों को लगेगा हम तो रेस्ट पे, हम कभी से आजू बाजू में बैठे हुए, यहाँ से हिले भी नहीं, हम लोग रेस्ट पे हम नहीं चल रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो लोग अंदर बैठे हुए हैं उनका जो पोजीशन है वो उनके आसपास के हिसाब से बदल नहीं रहा है। बट ये लोग जो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इन्हें देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि ये आगे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इनको लग रहा है ये चल रहे हैं, बट ये जो अंदर बैठे उन लोगों को लग रहा है हम तो रुके हुए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बोलो या ट्रेन या तो जो अंदर पैसेंजर है वो मोशन में या रेस्ट पे, इसको बताने के लिए कुछ रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। ये लोग क्या रेफरेंस यूज करे? ये लोग यहाँ के आसपास का सराउंडिंग, मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, ये प्लेटफॉर्म है, ये देख रहे हैं कि जो ट्रेन का पोजीशन है वो प्लेटफॉर्म से लगातार अब धीरे धीरे जब ट्रेन आगे बढ़ेगा तो ये लोग देखेंगे कि जो ट्रेन का पोजीशन है, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन का जो पोजीशन है वो पोजीशन ट्रेन का ये प्लेटफॉर्म के हिसाब से चेंज हो चुका है, यानी कि ये लोग इस ट्रेन के पोजीशन को बताने के लिए ये प्लेटफॉर्म का रेफरेंस लिए। सेम ये लोग अपने आप को बताने के लिए ट्रेन का रेफरेंस ले रहे, ये बोल रहे कि हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कभी से हम देख रहे सेम है, तो हम कैसे चल सकते हैं, हम नहीं चल रहे, डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये लोग ट्रेन को ही रेफरेंस मान रहे। तो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताना, जिस ऑब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताना है, वो स्टेट के बारे में आप तभी बता सकते हो जब आप उसके आसपास के चीजों को रेफरेंस मानते हो। और आप किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बताने के लिए, वेदर वो रेस्ट पे है या रुका हुआ है, इसके लिए जिस रेफरेंस को यूज करते हो, जिस एनवायरमेंट को आसपास के यूज करते हो, उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। यानी कि ये जो लोग पैसेंजर बोल सकते हैं, ये पैसेंजर लोग जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये ट्रेन जो है वो आगे जा रही है। बट जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो लोगों के लिए जो ट्रेन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर रेस्ट पे बताना है, और अंदर जो बैठे हैं उन लोग अगर बाहर देखेंगे तो उनको लगेगा ये लोग चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के लिए उनका ट्रेन रेफरेंस है, ट्रेन के हिसाब से वो देख रहे हैं कि ट्रेन से ये प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस है वो चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब ये जो अंदर बैठे उन लोग ट्रेन को रेफरेंस मान रहे, जो बाहर है वो रेफरेंस किसको देख रहे हैं? प्लेटफॉर्म को रेफरेंस देख के बता रही है ट्रेन मोशन में है।
और ये लोग जो अंदर बैठे वो ये लोग मोशन में या प्लेटफॉर्म मोशन में ये बताने के लिए किसका रेफरेंस ले रहा है, ट्रेन का। ट्रेन के बीच का डिस्टेंस और स्टेशन के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टेट को डिस्क्राइब करने का जिस चीज का रेफरेंस लेते हो उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली अपने तरीके से इसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आखिरकार होता क्या है। हम बोल सकते हैं कि द रेफरेंस यूज्ड, कोई भी आप रेफरेंस यूज कर रहे हो, द रेफरेंस यूज बेसिकली सराउंडिंग को यूज किया जाता है, आसपास की चीजों को यूज किया जाता है। द रेफरेंस यूज टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट। स्टेट क्या हो सकता है? स्टेट हो सकता है या तो रेस्ट और मोशन हो सकता है, ये दोनों में से एक स्टेट हो सकता है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप जो चीज का रेफरेंस मानते हैं, सी द रेफरेंस यूज टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट आइदर रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड एज, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आई होप कि सब लोगों को समझ में बात आ रहा है। हम लोग जिस चीज को रेफरेंस मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए, मोशन को बताने के लिए, स्टेट को बताने के लिए, उसी को हम रेफरेंस मान लेते हैं। जैसे कि अभी मैं चल रहा हूं, ये आपको कैसे पता चला? ये आपको इसलिए पता चल रहा है क्योंकि आप देख रहे बोर्ड से मेरा जो लोकेशन है वो चेंज हो रहा है ना। कोई भी एक, जैसे ई ले लो, ये ई से मेरा लोकेशन चेंज होते जा रहा है। अगर मेरा लोकेशन किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे थे वो ऑब्जेक्ट आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ये आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। सो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये दो टाइप के हो सकते हैं, वो चीज को भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, ऑफ मोशन इज वैलिड। जहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एकदम परफेक्ट आपको मैं एग्जांपल दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? नाउ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बोलता है जिस फ्रेम को आप चूज किए हो, जिस रेफरेंस को आप चूज किए हो, उस रेफरेंस के हिसाब से अगर न्यूटन का लॉ काम कर रहा है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, न्यूटन का पहले लॉ क्या है? न्यूटन ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हमेशा के लिए चलता रहेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स आके उसके ऊपर काम नहीं करेगा। राइट? बाहर से कोई फोर्स आके उसके ऊपर काम नहीं करेगा। फिर से, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हमेशा के लिए चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स बाहर तक आके काम नहीं करेगा। अगर फोर्स बाहर से आया ये रेस्ट पे आ जाएगा। दूसरा, न्यूटन ये बोलता है कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो हमेशा रुका रहेगा, हमेशा के लिए रुका रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स आके काम नहीं करेगा। इसका मतलब है अगर ये चल रहा है, अगर ये चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में होगा, वो भी साथ में यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यानी कि इसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा। अगर ये चल रहा है जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर हम लोग स्पीड को चेंज नहीं कर सकते, वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत लगेगी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन से तो चलते रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी 0 आएगा। अगर मोशन में, अगर रुका है तो भी इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी 0 आएगा। तब तक ये वाला 0 रहेगा चेंज वेलोसिटी का, जब तक बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ओके, अब एक एग्जांपल से हम लोग बातों को समझेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। मान लेते हैं हमारे पास एक कार है, ठीक है, ये कोई कार होगा, हम लोगों को नहीं पता, अच्छे ही बनाऊंगा,
ठीक है, अच्छा ही कार है कुछ तो, ठीक है ये कार है, ठीक है। अब ये कार का जो विंडो है सब बंद है, सब बंद है, ठीक है, सब पैक है, ओपेक के, अंदर से कोई बाहर नहीं देख सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता, ठीक है। अब अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन है, और यहाँ पे एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम लटका हुआ है। अभी आप देख सकते हो, लेकिन रियलिटी ये मान के चलना है कोई भी बाहर नहीं देख सकता है और बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते, ठीक है, ओके। अब ये कार रुका हुआ है तो न्यूटन के लॉ को देखेंगे। न्यूटन का लॉ बोलता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी कभी नहीं आ सकता है जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं डालोगे, चेंज इन वेलोसिटी 0 रहेगा, ठीक है। ये कार रुका हुआ है, कार रुका हुआ है तो पर्सन भी रुका हुआ है, पर्सन रुका हुआ है तो पेंडुलम भी रुका हुआ है, बांधा हुआ है ऊपर कार के ऊपर, पेंडुलम भी रुका हुआ है, ठीक है, परफेक्ट है। तो अब ये अगर रेस्ट पे है, जब तक कार रुका हुआ है तो ये भी रेस्ट पे रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ये खुद से मोशन में नहीं आएगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो कार है इनके लिए ये अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है ये? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? क्योंकि यहाँ पे इनके लिए ये जो आदमी इसके अंदर बैठा उसको पता है अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मैं हमेशा बैठा ही रहूंगा, यानी कि मैं रुका हूं, रेस्ट पे हूं, तो मैं रेस्ट पे ही रहूंगा जब तक मेरे ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, और इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। मतलब ये कार के अंदर ये देख रहा है कि ये कार के अंदर इसका जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए हम ये रेफरेंस जो है, इस रेफरेंस, या अगर बाहर से भी आप देखोगे तो भी आपको रेफरेंस जो दिखाई देगा वो आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही दिखेगा। अगर अंदर वाले लोग बाहर को, ग्राउंड को मान रहे रेफरेंस, बाहर ग्राउंड को मान रहे रेफरेंस, तो ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम होगा, क्योंकि ग्राउंड और इसके हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। अगर चेंज नहीं आ रहा है, रुका हुआ है, बाहर से कोई फोर्स भी तो काम नहीं कर रहा है, इसके लिए रुका है, मतलब न्यूटन का लॉ काम कर रहा है। कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसके लिए चेंज वेलोसिटी में नहीं आ रहा है, न्यूटन का लॉ काम कर रहा है। हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, थोड़ा बात समझ में आ गया। उसके बाद अभी मान लो इसको आप स्टार्ट कर देते हो, गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। अब ध्यान से देखना, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गया, अब ये जो पर्सन है इसको झटका लगेगा, झटका लगेगा ना, पीछे की तरफ लगेगा, आगे नहीं। जब गाड़ी रुकता है तो आगे की तरफ। अब ये जो पर्सन है, गाड़ी स्टार्ट हुआ जैसे ही, इसको झटका लगा पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ झटका लगा और गाड़ी जो है वो चलने लगा। अब ये पर्सन देख रहा है कि मेरा स्टेट रेस्ट पे था, रुका हुआ था, और मेरे को किसी ने पीछे से आके धक्का भी नहीं मारा, फिर भी मैं मोशन में कैसे आ गया? फिर भी मेरे को पीछे की तरफ झटका क्यों लगा? अगर मेरे को पीछे की तरफ झटका लगा है, इसका मतलब जरूर है कि कोई फोर्स काम किया, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। कोई मेरा जो बाजू वाला वो भी फोर्स लगाया, कोई बाहर से भी फोर्स लगा, मुझे तो फोर्स दिख ही नहीं रहा है। अगर मुझे फोर्स नहीं दिख रहा है तो मेरे स्टेट में चेंज कैसे आया, ये सोच रहा है, मेरे स्टेट में चेंज कैसे आया? तो ये बोल रहा है कि बाहर से कोई फोर्स भी नहीं लगाया और मेरा स्टेट बदल गया, मेरे को झटका लगा, मैं मोशन में अब चल रहा हूँ, गाड़ी चल रही, मैं मोशन में आ गया। ये हुआ कैसे? बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगाया। और न्यूटन ने बोला था कि अगर आप रेस्ट पे हो तो आप रेस्ट पे तब तक रहोगे जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, गाड़ी को किसी ने धक्का नहीं दिया, फिर भी मैं मोशन में कैसे आ गया? इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूटन का नियम काम नहीं कर रहा है, न्यूटन का नियम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यूटन ने बोला था अगर आप रुके हो तो आप रुके ही रहोगे जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे किसी ने बाहर से धक्का नहीं दिया, फिर भी मेरे को पीछे की तरफ जर्क लगा, पीछे की तरफ जर्क लगा, और मैं अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे मोशन में, मेरे स्टेट में चेंज कैसे आया अगर फोर्स नहीं लगा तो? यानी कि न्यूटन का लॉ काम नहीं कर रहा है। अब ये जो रेफरेंस है ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तब तक जब तक वापस से इसका जो स्पीड है वो सेम नहीं हो जाता है।
अब ये गाड़ी चलने, अभी स्टार्ट हुआ, जीरो से कुछ स्पीड हुआ, जब तक जीरो से कुछ स्पीड चेंज होते जाएगा तब तक ये गाड़ी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा, क्योंकि आदमी को लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स लगाया नहीं फिर भी मेरे स्टेट में चेंज कैसे आया, इसके लिए ये मानेगा कि यहाँ पे न्यूटन का नियम काम नहीं कर रहा है और इसके लिए ये रेफरेंस इसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और जैसे ही गाड़ी अब चलने लगी, कांस्टेंट स्पीड पे आ गई, अब स्पीड कांस्टेंट हो गया, अब ये आदमी देख रहा है कि मैं तो मोशन में हूं, मैं मोशन में हूं, मैं तब तक मोशन में रहूंगा जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। अब गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, अब ये देख रहा है कि मेरे स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मान रहा है कि हाँ न्यूटन का नियम अब काम करना वापस से स्टार्ट कर दिया, मैं मोशन में हूं, मेरे स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब मेरे ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है। और न्यूटन का भी कहना यही था कि अगर मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में रहूंगा जब तक मेरे ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा। और यह आदमी देख रहा है अब मैं मोशन में हूं, मैं मोशन में ही कितने टाइम से हूं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया। अब ये मान रहा है कि न्यूटन का लॉ काम कर रहा है, वापस से ये जो कार है इस आदमी के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। तो स्टार्टिंग में जब रुका था तो इनर्शियल फ्रेम था, जैसे स्टार्ट हुआ था तो इसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया था, क्योंकि ये सोच रहा है कि किसी ने बाहर से फोर्स तो लगाया ही नहीं, तो मेरे मोशन में चेंज कैसे, मेरे स्टेट में चेंज कैसे आया। फिर एक बार मोशन में आ गया, अब चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, रेस्ट पे नहीं जा रहा है, चल रहा है, तो अब ये मान रहा है कि हाँ न्यूटन का लॉ काम कर रहा है, वापस से ये मान रहा है कि मैं इनर्शियल फ्रेम में बैठा हूं। तो जब गाड़ी रुकी है इनर्शियल फ्रेम, जैसे स्टार्ट हुआ नॉन इनर्शियल, फिर से गाड़ी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगा तो वापस से इनर्शियल फ्रेम हो गया। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब हम लोगों को समझ में आया, इसका मतलब हम लोग को समझ में आया कि जिस फ्रेम में द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम में वेयर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, जहां पे काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अब इसका उल्टा आप लोगों ने देख लिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है कि ये वो फ्रेम होता है जहां पे न्यूटन का नियम काम नहीं करता। वो अंकल जो कार में बैठे हुए थे वो सोच रहे थे कि मैं रुका हूं तो मेरे को रुके ही रहना चाहिए था, न्यूटन ने ये बात बोला था, लेकिन मैं मोशन में कैसे आया? उस टाइम के लिए जब वो सोच रहे थे उस टाइम के लिए उनके लिए वो कार नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, न्यूटन का नियम गलत साबित हो गया था। तो हम बोलेंगे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम क्या बोलेंगे? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस where Newton's first law of motion, Newton's first law of motion is not valid, is not valid, is called as नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एकदम सिंपल, इससे अच्छा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे बट इससे बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का लॉ अगर काम नहीं करता, इसका मतलब होता है जो फोर्स, यानी कि देखो मैं गाड़ी में बैठा था, वो अंकल, मैं नहीं, वो अंकल जो गाड़ी में बैठे थे, रुके थे, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ उनको झटका लगा, वो बोल रहे हैं फोर्स कहाँ से आया, किसी ने तो मेरे ऊपर फोर्स लगा, फिर भी ये फोर्स कहाँ से आया? तो ये फोर्स को अंकल बोलेंगे कहीं से आया होगा पता नहीं, इसके लिए उनको पता नहीं, इसके लिए बोल देंगे कि ये स्यूडो फोर्स है, नकली फोर्स है। तो ये मानना पड़ता है। अब अंकल मान रहे हैं कि हाँ एक फोर्स लगा था, ऐसे मान ले रहे कि फोर्स लगा था, स्यूडो फोर्स मान रहे, नकली एक फोर्स लगा होगा, ऐसे मान लिए, है ना, मान लिए। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ठीक है फोर्स लगा होगा, मैं मोशन में आ गया, तो ये साबित कर रहे हैं कि न्यूटन का नियम जो है वो काम कर रहा है, मेरे ऊपर फोर्स लगा था इसके लिए मैं मोशन में आया रहूंगा, ऐसे मान रहे हैं। तो स्यूडो फोर्स इसको बोला जाता है। ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग मान लेते हैं कि एक फोर्स लगा होगा, इसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, इतना फोर्स लगा होगा, इसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं, इन ऑर्डर टू सपोर्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, और चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के रखना, आपको काम आएगा। क्लियर? तो आई होप कि सब लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। कुछ चीजें उसको हम लोग देखेंगे, जो न्यूटन का नियम होता है, जो आप लोगों ने 3 नियम सीखा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ,
न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन होता है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो न्यूटन का लॉ होता है वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब एक सिंगल पार्टिकल के लिए काम करता है। तो क्या मेरे ऊपर न्यूटन का लॉ काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। क्या मैं पॉइंट हूं? नहीं। लेकिन पॉइंट का मतलब होता है मेरे पूरे बॉडी का मास कहाँ पे लोकेट होगा? सेंटर, और ये सेंटर को हम पॉइंट मान लेते हैं। सेकेंड चीज ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, बहुत तेजी से मोशन में है, लाइट की स्पीड से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में ही है ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर लाइट की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन सही साबित नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम लोग को आइंस्टाइन का रिलेटिव थियरी यूज करना पड़ता है। इवन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले गए, मॉलिक्यूल एटम के साइज पे चले गए, तो वो एटम अगर चल रहे हैं, मूव हो रहे हैं, मोशन में है, तो उनके मोशन के बारे में भी हम लोग न्यूटन लॉ से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वहां पे भी न्यूटन लॉ काम नहीं करता। बट न्यूटन लॉ मोस्ट केस में हमारे जो रियल लाइफ में मैं भाग रहा हूँ, वो कार चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, आप भाग रहे हो, आप पढ़ाई करो, ये सारी जगह न्यूटन का लॉ काम करता है। जो हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड है वहां पे काम करता है, तो हम इसे वैलिड मानेंगे। आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।